दें। जैसा कि स्टार्टिंग में आप लोगों को पता होगा कि ई इनवॉइसिंग जब 1 अक्टूबर 2020 में इम्प्लीमेंट किया था सरकार ने, तो एक बड़े ही थ्रेशोल्ड के साथ किया था, 500 करोड़ के साथ किया था 1 अक्टूबर 2020 से, जो धीरे धीरे घटते हुए 100 करोड़ 1 जनवरी 2021 को हुआ, फिर 50 करोड़ हुआ अप्रैल 2021 में, फिर 20 करोड़ हुआ अप्रैल 2022 में, रिसेंटली हुआ था। अब आपका सितंबर तक तो 20 करोड़ चल रहा था, लेकिन अक्टूबर से जो ई इनवॉइसिंग बनाने का लिमिट है वो बढ़ चुका है 10 करोड़। अब अक्टूबर 2022 से 10 करोड़ का लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अक्टूबर से अगर आपका किसी भी प्रीवियस ईयर में, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 17-18 जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था, तब से अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ज़्यादा हुआ है, तो आपको 1 अक्टूबर से अब आपको इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा। इससे पहले कि आपका 20 करोड़ का जो थ्रेशोल्ड था, तो आप 20 करोड़ के हिसाब से इनवॉइसिंग सितंबर तक आपने बनाया, लेकिन अब आपको ये दिमाग में ध्यान रखना होगा कि इनवॉइसिंग के लिए अब लिमिट जो है घटा दिया गया है। गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है कि ये लिमिट जो है धीरे धीरे कमाया जाए। करीबन 1 करोड़ तक एक अंदाज़ा है कि 1 करोड़ तक टर्नओवर वालों को ये इनवॉइसिंग के दायरे में लाया जाएगा। इसका मेन मकसद है कि जो रेवेन्यू लीकेज है और रिटर्न कंप्लायंस जो करने का जो प्रोसीड्यूर है, इसको इजी करने के लिए ये इनवॉइसिंग का लिमिट जो है ग्रेजुअली घटाया जा रहा है। तो ये आने वाले समय में, और भी इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो लिमिट है घटने वाली है धीरे धीरे। मेरे ख्याल से 1 करोड़ तक आ जाएगा ये लिमिट की, यानी कि जिस बिजनेस का टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ होगा, उसको अब इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा। इनवॉइसिंग का जो IRP है वहाँ पे इसका डिटेल अपना इनवॉइसेस का डालना पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर 2022 से ये बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है। अगर आपका टर्नओवर इस कैटेगरी में पड़ता है तो आपको ध्यान रखना होगा कि अक्टूबर महीने से, अगर आप मान लीजिए अक्टूबर महीने से एप्लीकेबल ये हो गया, तो आप 17-18 से लेकर अभी तक का किसी भी फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आप चेक कर लीजिए। टर्नओवर पैन वाइज चेक करिएगा, ठीक है। अगर एग्रीगेट टोटल पैन वाइज कितना टर्नओवर हो रहा है, अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा है तो अब आप लोगों के, यानी कि 20 करोड़ वाले तो पहले ही कवर थे, अब 10 करोड़ वाले लोग भी, बिजनेस जो है वो भी कवर्ड हो गए इस लिमिट में, उनको भी अब इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा। अब इनवॉइसिंग आपको पता है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अभी नया नया इस दायरे में आए हैं 10 करोड़ वाले में, उनको पता, उनके लिए एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि जो ये इनवॉइसिंग है इसका क्या है। आप एक ऑथेंटिकेशन, इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेशन लेते हैं अपने इनवॉइसिंग का वाया जीएसटी के द्वारा। आप पोर्टल पे जो अपने इनवॉइसिंग का जो अपना जो इन्वॉइसेस है उसका डिटेल डालते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिस सिस्टम के द्वारा एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है, IRP जिसको बोला जाता है, इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। पोर्टल पे इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन को IRP अपलोड करके वहाँ पे आपको एक कोड आपको दिया जाता है और एक नंबर, यूनिक नंबर आपको दिया जाता है आइडेंटिकल। वो आपके इन्वॉइस पे छपा होना चाहिए, तभी आपका इन्वॉइस जो है ई इन्वॉइस्ड और प्रॉपर इन्वॉइस माना जाएगा, अंडर GST वैलिड इन्वॉइस माना जाएगा, ठीक है। तो ये अगर 10 करोड़ वाले जो नए अब 1 अक्टूबर से बनाएंगे, उनको लिए अब ये चीज़ ध्यान रहने वाली बात है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, वो है कि कब किन किन केस में इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो भी आप ध्यान में रख लें कि अगर इंश्योरर कंपनी है, कोई बैंक कंपनी है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई NBFC टाइप का कोई यूनिट है, उनको इनवॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। SEZ यूनिट को इनवॉइसिंग करने से एग्जेम्प्ट किया गया है। GTA यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है, उनको भी इनवॉइसिंग नहीं करना पड़ेगा। मल्टीप्लेक्स सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उनको भी इनवॉइसिंग की ज़रूरत नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में जो बिजनेस इन्वॉल्व है, उन बिजनेसेस को भी इनवॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं,
उनको भी इनवॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एग्जम्पशन हो गया इनवॉइसिंग के लिए, इन लोगों को इनवॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम देम जितने भी बिजनेसेस है जिनका टर्नओवर 17-18 से लेकर 17-18 फाइनेंशियल ईयर से लेकर, यानी जब से जीएसटी आएगा तब से लेकर अभी तक, यानी कि आपका मार्च 22 तक, 21-22 तक, किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होता है टर्नओवर, तो अब 1 अक्टूबर से आपको इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा। अब किन किन सर्विसेज पे इनवॉइसिंग बनता है? B2B जितने भी सप्लाईज है उन पे आपको इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग SEZ जो होता है उनको भी आपको इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। डीम्ड एक्सपोर्ट जो होते हैं उनको इनवॉइसिंग करना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जितने भी होते हैं परचेज या सेल के रिलेटेड, वो सारे इनवॉइसिंग करना पड़ेगा आपको। यानी कि सेल के अगेंस्ट में अगर आप कोई क्रेडिट नोट रेज करते हो उसको भी आप IRP पे डालिएगा, उसका भी इनवॉइसिंग होगा। अगर परचेज के अगेंस्ट में कोई क्रेडिट नोट होता है उसको भी आप IRP पे डालकर इनवॉइसिंग करिएगा। अब किन किन केसेस में ई इनवॉइसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि कौन कौन से ये ट्रांजेक्शन्स है, किस टाइप के जो ट्रांजेक्शन है जिनको इनवॉइसिंग की दरकार नहीं होगी, उसमें हो जाता है B2C सप्लाईज जितने भी होते हैं, यानी बिजनेस टू कस्टमर सप्लाईज होते हैं, यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का हो गया आपका, जैसे बिग बाज़ार एंड या आपका रिलायंस डिजिटल वगैरह टाइप के जितने भी हो गए जो कि डायरेक्ट कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको इनवॉइसिंग के दायरे से अलग रखा गया है। नील रेटेड अगर सप्लाई है तो भी आपको इनवॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ एग्जेम्प्ट सप्लाई कोई है आपके बिजनेस में तो भी आपको इनवॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ कि जैसे मैं बताया ऊपर जितने भी मैंने बताया B2C या नील रिलेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई रिलेटेड, अगर कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है तो उनके केस में भी, उस केस में भी आपको इनवॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक्सक्लूडिंग अंडर सेक्शन 34 ऑफ CGST एक्ट। ठीक है, जो लोग ये नए लिमिट के अंदर में आए हैं और जो फर्स्ट टाइम अपना ई-वे बिल जनरेट करेंगे उनके लिए कुछ कॉमन क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कुड आई चेंज द इंफॉर्मेशन ऑन द पोर्टल रिपोर्टेड GST इन्वॉइसिंग फॉर विच IRN वॉज जनरेटेड, यानी कि अगर हम इन्वॉइसिंग कर चुके हैं और क्या उसका जो हम इंफॉर्मेशन है रिपोर्टेड इन्वॉइस का उसको हम चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार IRP पे जो डिटेल चढ़ जाता है और IRN जनरेट हो जाता है उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप उसको 24 आवर्स के अंदर कैंसिल कर सकते हैं, वो प्रोविज़न रहता है आपके पास, और उसके बाद फ्रेश आप इन्वॉइस रेज कर सकते हैं, लेकिन आप कोई चेंज इन्फॉर्मेशन में नहीं कर सकते। इज़ इट पॉसिबल टू कैंसिल एन IRN और इन्वॉइस रिपोर्टेड टू IRP? क्या IRP पे हम लोग जो इन्वॉइस रिपोर्ट करते हैं, IRN जनरेट करते हैं, उसको कैंसिल किया जा सकता है? सेम आंसर रहेगा इसका भी, आप कैंसिल उसको नहीं कर सकते, क्योंकि IRP पे डिटेल डालने के बाद एक बार IRN जनरेट हो जाता है उसको आप विथिन 24 आवर्स के अंदर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने का जो लिमिट है वो 24 आवर्स है। इसके बाद आपका जो कैंसिलेशन का ऑप्शन है वहाँ से रिमूव हो जाता है, आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इज़ देयर एनी चांस टू रिपोर्ट द यूज़ ऑफ द इनवॉइस नंबर ऑफ द कैंसिल IRN? क्या हम लोग मान लीजिए कोई कैंसिलेशन करते हैं और उसमें जो इनवॉइस नंबर है उसको हम लोग क्या री यूज़ कर सकते हैं? तो आप एक बार जो कैंसिल कर देते हैं इनवॉइस, उसको कैंसिल पार्शियली तो होता नहीं है, आप जब भी कैंसिल करोगे पूरा एक IRN कैंसिल होता है, और वो IRN एक बार कैंसिल होने के बाद आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इनवॉइस आप कैंसिल होता है विद इन 24 आवर्स वो आप कम्प्लीटली एक चेंज होता है, कम्प्लीटली आपका वो वहाँ से कैंसिल होता है। तो कुड आई पार्शली रिवोक और रिपोर्टेड इनवॉइस? हम लोग क्या जो रिपोर्ट करते हैं इनवॉइस का डिटेल IRP पे, उसको हम लोग पार्शली
रिवोक कर सकते हो, उठा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल रिवोक नहीं कर सकते पार्सली, क्योंकि अब कैंसिलेशन वगैरह जो होता है आप पार्सली होता नहीं है। आप रिपोर्ट जब करते हो IRP पे डिटेल, वो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाता है, और जब उसका कैंसिलेशन होता है वो भी कंप्लीट कैंसिलेशन होता है। पार्सली यहाँ पे कुछ होता नहीं है, तो पार्सली आप उसको रिवोक भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, आप फर्स्ट टाइम जब इनवॉइसिंग करने जा रहे हैं तो कोई भी अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। वंस इनवॉइसिंग इज जनरेटेड, एक बार इनवॉइस जनरेट होने के बाद 24 आवर्स का लिमिट रहता है, आप उसको कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद वो आपका कैंसिलेशन का जो ऑप्शन चला जाता है और कोई उसका ऑप्शन नहीं रहता है, आप उसको उसमें कोई अमेंडमेंट करने का, रिवोकेशन करने का या चेंज करने का। तो आई होप इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।